Hello students, today we will read Grammar Acts from class 6 and this is the 26th chapter, unit 2nd, composition paragraph writing. बेटा देखिए कंपोजिशन क्या है, ये इसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। ये तो एक ऐसे हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन, लेटर, सेंडिंग्स, ईमेल राइटिंग्स, ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी जो कि आपके चैप्टर्स में हमेशा आएगा, चाहे यूनिट फर्स्ट हो, हाफ ईयरली हो, यूनिट सेकेंड हो या एनुअल हो। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रॉपर आती हैं। तो समझ लीजिए कि वे जो होता है इसका कैसे हम क्या चीज़ों को लिख सकते हैं ना, आप इसमें अपना भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ऐसे है यहाँ पे दिवाली जो आपके चैप्टर्स में है, तो आप इसको अच्छे से रीड करिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ विंटर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। दिवाली आपको पता है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, लाइट्स का फेस्टिवल है, जाड़े में, स्टार्टिंग में जाड़े में ही आता है और हिंदू लोग ही इसको ज़्यादा, मतलब हिंदुओं का ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, इट जनरली फॉल्स इन मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या। और आपको पता है कि ये जो है अक्टूबर या नवंबर मंथ में पड़ता है और ये सेलिब्रेट होता है क्यों, जब भगवान राम जो है अयोध्या वापस आए थे, तब इनके ऑनर में ये बनाया जाता है। ठीक है, पीपल क्लीन देयर हाउसेज, शॉप्स एंड अदर बिल्डिंग्स, दे वाइट वॉश आर पेंट देयर हाउसेज। आपको पता है कि क्या होता है इस दिन, दिवाली के दिन हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों को साफ़ करते हैं, बिल्डिंग्स को साफ़ करते हैं, शॉप्स को साफ़ करते हैं, पेंट करते हैं अपने घरों को, है ना। बाजार आर डेकोरेटेड, पीपल वियर न्यू क्लास ऑन दिस डे। और क्या होता है, बाजार जो है डेकोरेट रहते हैं, खूब स्वीट्स, क्रैकर्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं इस दिन। पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गुड विशेस, और लोग क्या करते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं ना। एट नाइट लैम्प्स आर लिट, द हिंदूज वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ। और आपको पता है कि रात में सारी लाइट्स जल जाती हैं और हिंदू लोग जो होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं इस दिन, लक्ष्मी और गणेश भगवान की। लक्ष्मी जी कौन है, वो हैं वेल्थ की, धन वैभव की देवी हैं। ठीक है, लक्ष्मी एंड गणेश आर वर्शिप टुगेदर बाय द पीपल इन दिवाली। और इस दिन हम क्या करते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं अपने अपने घरों में। ठीक है, तो ये एक हो गया। और दूसरा बेटा आपको एलिफेंट पे एक रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या है, एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि सबसे बड़ा जानवर कौन है पृथ्वी पे, तो वो कौन है, एलिफेंट है। ठीक है, इट इज़ आल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, बहुत मजबूत एनिमल है ये। इट हैज़ 2 लॉन्ग लार्ज ईयर्स, 2 बड़े कान हैं और इनके पास 2 छोटी छोटी आइज़ है। इट हैज़ शॉर्ट टेल, और छोटी सी पूँछ है, होती है ना। इट हैज़ 4 लॉन्ग लेग्स, और इनके पास क्या होता है, 4 लंबे लंबे पाँव होते हैं ना, पैर होते हैं। दे आर लाइक पिलर्स, कैसे होते हैं, मोटे मोटे एकदम होते हैं, पिलर्स की तरह। इट हैज़ स्मॉल हेयर ऑन इट्स बॉडी, छोटे छोटे बाल होते हैं उनकी बॉडी पर। इट्स स्किन इज़ वेरी थिक, इट्स टंग इज़ वेरी लॉन्ग, और इनकी स्किन कैसी होती है, मोटी होती है चमड़ी इनकी ना, स्किन जो होती है। और इनके ट्रंक एक लंबी सी सूंड होती है इनको ना। इट वी यूज़ आवर हैंड्स, और ये किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने ट्रंक को, जैसे हम अपने हैंड्स से को यूज़ करते हैं, हैंड से हम सारा काम करते हैं ना, उसी तरीके से। इट ईट्स ग्रास एंड प्लांट्स, और ये क्या खाते हैं, घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। इट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन क्या होता है, ईख जानते हो ना, ईख हमें बहुत पसंद होता है ना, उसी तरीके से इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इट इज़ क्लेवर एनिमल, बहुत चालाक होते हैं ये। इट हैज़ 2 टस्क आर वेरी प्रेसियस, और इनके जो 2 दांत होते हैं बेटा, जो टस्क होते हैं वो बहुत ही प्रेसियस होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। और क्या होता है पता है, जैसे उस टस्क को हंटर लोग जो है ज़्यादातर हाथियों को क्यों मारते हैं, क्यों किल करते हैं, क्योंकि उनको प्रेसियस स्टोन्स, ये टस्क मिल जाते हैं और ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेसियस होते हैं। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हंटर लोग ये टस्क पा जाते हैं तो वो सेल करते हैं मार्केट में, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और वो जो मार्केट में जो ख़रीदते हैं, वो क्यों ख़रीदते हैं, क्योंकि इससे जो है बहुत सी धातु की चीज़ें बनती हैं इस टस्क से, और वो कभी टूटती नहीं है, मीन्स बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एनिमल्स को सेव रखना चाहिए, है ना, कभी भी उनको मारना नहीं चाहिए। बट
ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या होता है, वो पनिशमेंट भी उनको मिलती है जो ऐसा करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बेटा हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, प्रार्थना पत्र, आपको पता है ना। तो यहाँ पे एक है कि प्रिंसिपल सर को प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है पिकनिक के लिए। तो देखते हैं पहले स्टार्टिंग में इसका मेन थीम क्या है। रश्मि इज़ अ स्टूडेंट ऑफ होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल पालम बिहार न्यू दिल्ली। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि रश्मि जो है, नाम तो कोई भी आप ऐड कर सकते हो। तो वो क्या है कि वो रॉबर्ट्सगंज ग्लैन हिल कमारी की स्टूडेंट है, ठीक है। द होल क्लास इज़ गो फॉर अ पिकनिक टू आगरा। और सभी क्या कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, जाने की इच्छा कर रहे हैं पिकनिक के लिए आगरा। तो रश्मि रोड द फॉलोइंग एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। फिर रश्मि ने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखा। अब क्या लिखा, कैसे लिखना है बेटा, ये प्रॉपर आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको डेट डालना है, सन डालना है, ठीक है, जो भी डेट को आप जाना चाहते हो। फिर लिखना है द प्रिंसिपल, कहाँ के प्रिंसिपल, ग्लैन हिल स्कूल कम्हारी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप रिस्पेक्टेड सर लिखोगे। फिर लिखोगे द स्कूल हैड ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू जयपुर इन द प्रीवियस मंथ फॉर क्लास 7th एंड 8th। जैसे इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि 7th और 8th के बच्चों का जो है पिछले मंथ में आपने जैसे ऑर्गेनाइज किया था ट्रिप जयपुर का, उसी तरीके से यू अस्योर्ड आवर क्लास फॉर अ पिकनिक टू आगरा इन अक्टूबर। उसी तरीके से आपने क्लास 6 के भी बच्चों को अस्योर किया था कि अक्टूबर में आगरा लेके जाएंगे। बीइंग द मॉनिटर ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फॉर अ पिकनिक ऑन एनी संडे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, वो जो रश्मि है वो क्लास की मॉनिटर है, तो उसने कहा है कि मैं मॉनिटर होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी संडे हम लोगों को पिकनिक अरेंज करवा दीजिए। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में केवल 35 स्टूडेंट्स हैं। वी आर रेडी टू पे द चार्जेस। आप अपने स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो वी आर रेडी टू पे द चार्जेस। हम रेडी हैं चार्जेस पे करने के लिए। वी शैल बी थैंकफुल टू यू। हम बहुत आभारी होंगे आपके। योर ओबेडियंटली में आप यहाँ पे अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन, आप अपना रोल नंबर यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एप्लीकेशन कैसे राइट किया जाता है। अब नेक्स्ट बेटा आपको लेटर लिखना है। लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र होता है। तो यहाँ पत्र क्या है, एक्सप्लेनिंग द रीज़न ऑफ योर एब्सेंस टू योर फादर। अपना रीज़न देना है कि क्यों एब्सेंस थे, किसको, अपने पापा को। तो यहाँ पे देखिए, राइट अ लेटर विच योर फादर रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्लेनिंग अबाउट योर एब्सेंस इन द स्कूल। अब यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, प्रिंसिपल सर ने जो है लेटर भेजा है पापा को, और कि क्यों आपका बेटा स्कूल में एब्सेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकुलानंद हाउस स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम और प्लेस लिखेंगे, ग्लैन हिल स्कूल रॉबर्ट्सगंज कम्हारी, डेट लिखेंगे, सन लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, डियर, ठीक है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन नेम्ड अरुण ऑफ क्लास 6 remained absent from your school on 4th and 5th अगस्त विदाउट एनी लीव एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे जब प्रिंसिपल सर आपके फादर को लेटर लिखते हैं तो उसमें वो बताते हैं, जब आप यहाँ पे नाम अपना लिख सकते हो, ठीक है, और सेक्शन लिख सकते हो चेंज करने में। तो यहाँ पे बताते हैं प्रिंसिपल सर कि आपका बेटा जो है, आप डेट मेंशन कर सकते हो, 4th या 5th अगस्त नहीं, आप कुछ भी डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मंथ मेंशन कर देंगे। तो लीव एप्लीकेशन आपने, आपके बेटे ने दिया नहीं और एब्सेंट हो गया। सच लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनवर्थी एंड क्रिएट इनडिसिप्लिन इन स्कूल। कॉन्सिक्वेंटली ही हैज़ बीन इम्पोज अ फाइन ऑफ 100 रुपीज़ फॉर बोथ द डेज। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पे ऐसे हैं जो डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है स्कूल में, और इन डिसिप्लिन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 100 रुपीज़ पर डे चार्ज रखा है, ठीक है। तो बोथ डेज का आपका 100 रुपीज़ चार्ज फाइन लगेगा। यू आर एडवाइज टू वार्न हिम टू बी केयरफुल इन फ्यूचर एंड इंश्योर हिज रेगुलरिटी इन हिज ऑन इंटरेस्ट। और उनके फादर से उन्होंने बोला प्रिंसिपल सर ने कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, जैसे वो रेगुलरिटी बनाए रखे, ठीक है। योर सिंसियरली प्रियंका गुप्ता प्रिंसिपल। यहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल सर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका लेटर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे है राइटिंग
नोटिसेस, नोटिसेस होता है ना, नोटिसेस आते हैं ना आपके क्लास में, तो यहाँ पे है नोटिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिटन इन इंफॉर्मेशन, इट गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स लाइक पेज, डेट, टाइम एंड इश्यू अंडर कंसिडरेशन, रीड द फॉलोइंग नोटिस। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप देखिए इस पर। जैसे यहाँ पे लिखा है साउथ सिटी पब्लिक स्कूल अलकनंदा न्यू दिल्ली, ठीक है, पहले ये लिखना होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ग्लैनिल स्कूल कम्हारी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र, ठीक है। फिर नोटिस आप लिख के लिखोगे, जो भी नाम आप डालते हो, डेट वही डालेंगे जिस दिन आप लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पे सन आप डालेंगे 2021 हो गया ना, 2021। Due to sudden outbreak of plague in the city, the government has closed all the schools from 11th September 2015 to 17 सितंबर 2015। यहाँ पे आप डेट्स और सन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जब की बात होगी। तो यहाँ पे जैसे होता है ना कि जब नोटिस आती है क्लास में आपके, तो कैसे आती है, तो इसी तरीके से नोटिसेस लिखी जाती हैं कि अचानक से प्लेग हो फैल रहा है पूरे सिटी में, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इतने से इतने दिन तक छुट्टी रहेगी ना, इस यानी सारे स्कूल बंद रहेंगे। और जब रीओपन होना होगा तो भी आप डेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप 21 कर सकते हैं, ठीक है। और डेट जो भी खुलना होगा उस दिन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। ये इस तरीके से आपका नोटिस हो गया। ओके, अब कॉपीज़ में आपको बेटा ऐसे ही राइट करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, ईमेल राइटिंग। ईमेल आपको पता है ना कि ईमेल्स आते हैं ना, तो आप कभी जाते हो साइबर कैफ़े वगैरह, तो आप उसमें देखते हो, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं इसमें, यूज़ सिंपल लैंग्वेजेस, मेक इट पर्सनल, यूज़ टेम्पलेट्स for frequently uses response, use responses, answer quickly, don't attach useless files, always use proper layout, avoid writing sentence in all capital letter format, review the email before you send it, and always use a meaningful subject, use abbreviations and emotions very carefully, try to avoid confidential information। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेट ये है, होता है फॉर्मेट ईमेल का। अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। पहले फ्रॉम करना है, ठीक है, फिर आप किससे, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, सब्जेक्ट, और लीव अ ब्लैंक लाइन, डियर फ्रेंड, नाम उनका, मैसेज क्या लिख रहा है, रिगार्ड्स किसका, और अपना सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर क्या होती हैं, भेजनी पड़ती हैं। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यू आर रजनी, ओके, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, इनवाइटिंग हर ऑन योर बर्थडे पार्टी टू बी हेल्ड कमिंग फ्रॉम मंडे। अब देखिए कैसे करना है इसको, कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं, जैसे अगर मेरा नाम है कीर्ति, कीर्ति 15@yahoo.mail.com। यहाँ पे किसको भेज रहे हैं, हम किसी को भेज रहे हैं, मान लो हम नेहा मैम को भेज रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नेहा 829@gmail.com, सब्जेक्ट इनविटेशन ऑफ बर्थडे पार्टी, फॉर बर्थडे पार्टी। हमने किस लिए ये ईमेल भेजा, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन। और यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे किसी का भी नाम हो। एज़ यू नो माई बर्थडे फॉल्स ऑन 18 अगस्त, जैसा कि तुम जानते हो कि जानती हो कि मेरा बर्थडे 18 अगस्त को पड़ता है। आप यहाँ पे बर्थडे अपना डाल सकते हैं। माई पेरेंट्स लव ऑर्गेनाइज अ पार्टी ऑन द ओकेजन, ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव आर कमिंग टू अटेंड द सेलिब्रेशन, आई इन्वाइट यू टू अटेंड द पार्टी। और इसमें जो है मेरे पेरेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक पार्टी, तो मेरे सारे रिलेटिव और मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और तुम्हें भी मैं इनवाइट कर रही हूँ पार्टी के लिए। द टाइमिंग फॉर पार्टी एट 6 PM ऑनवर्ड्स। आप अपना टाइम डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिगार्ड्स, और जिसने आप जो भेज रहा है वो अपना नाम लिखेगा, मान लो मेरा नाम अगर हम लिखते हैं तो कीर्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ईमेल राइटिंग होगी जो आपको भेजना है। अब यहाँ पे भी देखिए बेटा एक चीज़ और है, ठीक है, यहाँ पे है क्या, ये सिनोनिम्स है, इंक्रीज योर वोकाबुलरी, ठीक है। इसमें से आपको 10-10 तो याद कर ही लेना। सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची ना, जानते हो पर्यायवाची ना क्या होता है, जैसे एब्रप्ट, सडन, एब्सर्ड, फुलिश, एक्सेप्ट, एग्री, एडमायर, प्रेस, अलाउ, परमिट, एल्टीट्यूड, हाइट, एनुअल, ईयरली, अपार्टमेंट, फ्लैट, असेंबली, गैदरिंग।
है ना। तो ये इसकी मीनिंग सेम है ना। तो इसी को पर्यायवाची कहते हैं जो आपको लर्न करना है। फिर एंटोनिम्स है यहाँ पे, उसमें देखिए क्या होता है, इसका मीन्स बिलोम होता है, ठीक है। एक्सेप्ट, ये आप कम से कम 1 2 3 4 5 एंड 5 10 ये आपको अपना लर्न करना है, ठीक है। एक्सेप्ट का रिजेक्ट, एग्री, डिसएग्री, एंशिएंट, मॉडर्न, अराइवल, डिपार्चर, एसेंड, डिसेंड, अट्रैक्ट, रिपेल, इनएक्टिव, एक्टिव, अपीयर, डिसअपियर, ब्यूटीफुल, अगली, बैगनिंग, एंड, ठीक है। ये आपका अपोजिट यानी बिलोम शब्द हो गया, ये आपको लर्न करना है। अब देखिए लास्ट हमारा क्या आता है, ये अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज मीन्स क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ होता है, पैसेज होता है जिसको केयरफुली पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टिक मार्क ऑप्शन मैं नहीं दूंगी, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चंस दूंगी और आपको आंसर ढूंढ के राइट करना होगा। तो देखते हैं है क्या ये। अशोका रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 2000 ईयर्स एगो, और क्या अशोका ने जो है 1000 ईयर्स पहले, हज़ारों साल पहले, 2000 साल पहले जो है इंडियन पे क्या किया था, रूल्ड मीन्स शासन किया था, ठीक है। ही वॉज अ ब्रेव किंग, वो क्या कैसे थे, बहुत बहादुर राजा थे। ही हैड रूल्ड ओवर अ ह्यूज किंगडम, और उन्होंने जो है बहुत शासन किया एक बड़े राज्य पे। ही इनहेरिटेड द होल किंगडम बिसाइड कलिंगा। ही वॉन्टेड टू कंक्योर इट, अब उनका जो है दिमाग किस पे था, वो अब कलिंगा को देख रहे थे ना अपने राज्य के बगल में, ठीक है, उस पर भी वो विजय प्राप्त करना चाहते थे। द वॉर स्टार्टेड, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड वुंडेड इन द बैटल। समझ लो वॉर शुरू हो गया, वॉर मीन्स युद्ध शुरू हुआ, हजारों लोग बेचारे भोले भाले लोग मारे गए, घायल हुए इस युद्ध में। मेनी यंग वुमेन बिकम विडो एंड चिल्ड्रन आर फॉन्स, यानी कि विडो मीन्स क्या होता है, विधवा हो गए, बहुत सी औरतें हो गई, चिल्ड्रंस जो है अनाथ हो गए। ही टुक द बैटल चेंज अशोका हर्ट, ही वॉज ग्रीव्ड मच, बिकम द ब्लड शेड इन द बैटल टर्न्ड हिज माइंड अप। ओके, और फिर क्या होता है कि जैसे इतना ज़्यादा खून खराबा, देखिए आपने अशोका की हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो बहुत बड़ा वो वॉरियर था और बहुत ज़्यादा खून करना, मारना लोगों को तुरंत जो है एट वंस इमीडिएट जो है फैसला कर देता था। लेकिन जब ये सब चीज़ों को उन्होंने देखा ना, तो उनके मन में अचानक से क्या हुआ, बहुत दुख पैदा हो गया उनको, ये सब खून वगैरह देख के उनका माइंड तुरंत सेटअप हो गया, टर्न हो गया तुरंत। ही टुक अ वाव टू फाइट एनी मोर, ही बिकम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्ध एंड इवन गिव अप हंटिंग, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे छोड़ दिया लड़ाई झगड़ा, लॉर्ड बुद्ध के सब उसमें फॉलोअर बन गए, अनुयायी बन गए। ही वॉन द हार्ट्स ऑफ पीपल थ्रू लव एंड अफेक्शन, और वो जो है जंगल में रहने लगे और सारे लोगों का हार्ट जीतने लगे, उनको अफेक्ट, उनको क्या करते थे, हेल्प करते थे। अशोका डिड हिज बेस्ट टू लीड द पीपल टूवर्ड्स द पाथ ऑफ धर्म, और सबको बताने लगे कि धर्म के पथ पे चलो। हिज थॉट्स अबाउट रिलीजन आर धर्म वॉज वेरी वाइड अमंग द लॉन्ग क्यूज ऑफ फेमस किंग। अशोका इज द ओनली स्टार विच विल ट्विंकल फॉर एवर, और वो ऐसे स्टार थे जो कि आज भी चमकते रहते हैं, आज भी उनकी बातें होती हैं तो हम लोग सभी समझते हैं कि वो धर्म के विरुद्ध नहीं थे, धर्म के प्रति बहुत बड़े वो आसक्त बोल सकते हैं, या उसके बहुत बड़े अनुयायी थे। तो इसको जैसे अब ये पढ़ लिया आप लोगों ने पैसेज ना, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि मैं क्वेश्चन दूंगी और इसमें से आपको आंसर्स जो है राइट करना होगा, ठीक है। और बेटा ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर आपको बता दी हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो you can discuss with me. Okay beta, so bye bye.